बोलने वालों को डांट लिया जाता है, अर्जुन को एक तरफ छांट लिया जाता है। तरक्की होती है जब किसी एकलव्य की, तो उसका अंगूठा क्यों काट लिया जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। विश ए वेरी वेरी हैप्पी टीचर डे उन सभी व्यक्तित्व को जिनसे हमें जीवन में कुछ भी सीखने को मिला है। वो चाहे हमारे माता पिता हों जिन्होंने हमको जन्म दिया, वह सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की, वो चाहे हमारे टीचर्स हो जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, वो चाहे हमारे फ्रेंड्स हो या हमारे लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस हो जिनसे हमें कुछ भी सीखने को मिला हो, या वो हमारी गलतियां हैं, या वो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उन सभी को जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ सिखाया, सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि शिक्षक का मतलब अपने आप में बहुत कुछ समाहित किए हुए माय डियर स्टूडेंट्स। शिक्षक का मतलब होता है जो शिक्षा को दे। वो किसी एक प्रजाति का नहीं है शिक्षक की जो हमको पढ़ाते हैं स्कूल में वही शिक्षक है, या हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम ही शिक्षक हैं। एक शिक्षक का मतलब वह सब कुछ जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले। प्रकृति भी शिक्षक का काम करती है जो हमको अपने आप में शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए सिखाती है। फूल भी हमको मुस्कुराना सिखाते हैं, बहुत कुछ। सूरज भी हमको बहुत कुछ सिखाता है कि किस तरह खुद जल को लोगों को प्रकाश दें। तो ये सभी हमारे शिक्षक हैं और इन सभी को आज के दिन में प्रणाम करता हूं जिनसे भी कुछ सीखने को मिला। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आज हम लोग गूगल केमिस्ट्री चैनल पे शिक्षक दिवस मनाएंगे। जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक विनम्र निवेदन है कि हमारे बच्चों के द्वारा कुछ प्रतिभा किए गए हैं, उनके टैलेंट का प्रदर्शन किया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखकर उनको आशीर्वाद जरूर दें, क्योंकि इन बच्चों ने शिक्षक दिवस में 4-4 लगाने का काम किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही आपसे उम्मीद करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। कुछ बातें मैंने अपनी भी रखी हैं। बात करें स्टूडेंट्स अगर शिक्षक की, तो किसी भी देश के विनाश व विकास की गोद की बात आती है तो बस एक शब्द आता है, वो होता है शिक्षक। क्योंकि आपको भी पता होगा शिक्षक और शिष्य में जो रिश्ता है वो आज का नहीं, वो आदि से है, वो पुरातन से है। आप लोगों ने देखा होगा कि महाभारत में अर्जुन को द्रोणाचार्य ने महान बना दिया था, और एकलव्य ने, जिन्होंने गुरु द्रोण की प्रतिमा रखकर खुद को सबसे बड़े धनुषधर बनने का दावा किया। गुरु का क्या रोल होता है वहां से समझ सकते हैं कि जिन्होंने शिक्षा नहीं पाई डायरेक्टली, उन्होंने एक पिक्चर, जो आज के जमाने में उनको पिक्चर बोलेंगे, उनसे रखकर उनसे सीख ली। और उनका भी समर्पण देखिए कि गुरु के एक कहने पर उन्होंने अपने हाथ के अंगूठे को, उस अंगूठे को काट के दे दिया जिस अंगूठे से वो धनुर्विद्या में सबसे महान बनने के लिए प्रयास कर रहे थे। और इस पर आज भी थोड़ी सी कटुता भी आई है, लेकिन इस रिश्ते से हमको पॉजिटिव विचार लेना है, ना कि निगेटिव। और उस कटुता में 2 शब्द बोलना चाहूंगा। बोलने वालों को डांट लिया जाता है, अर्जुन को एक तरफ छांट लिया जाता है। तरक्की होती है जब किसी एकलव्य की, तो उसका अंगूठा क्यों काट लिया जाता है। यह प्रश्न आज भी गुरु शिष्य के संबंधों में थोड़ी सी खटास लाता है, पर हमको पॉजिटिव विचार लेना है, हमको निगेटिव विचार नहीं लेना। हमको यह देखना है कि गुरु की कितनी कृपा हुई कि गुरु की एकमात्र मूर्ति बनाने से वो सबसे बड़ा धनुर्धर बनने का दावा करने लगा एक स्टूडेंट। और एक स्टूडेंट का समर्पण देखिए कि गुरु के एक कहने पर जिसने क्षण भर में अपने अंगूठे को, वो भी उस अंगूठे को बलिदान दे दिया जिस अंगूठे से वो सबसे बड़े धनुषधर बनने का सपना देखा करता था। तो इससे आप उनके संबंधों की गहराई का अनुभव कर चुके होंगे। हम उसी देश से बिलोंग करते हैं जिस भारत देश को जगत गुरु की उपाधि मिली थी, और इस भारत देश में गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो पुरातन से आज तक बहुत ही पवित्र माना जाता है। क्योंकि आज भी गुरु को उतना सम्मान दिया जाता है जितना भगवान को नहीं दिया जाता। आप लोगों ने वो दोहा सुना भी होगा कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काको लागे पाए। इसमें बोला गया है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसका पहले पैर छूं, क्योंकि भगवान को भी उनके गुरु ने भगवान बनाया। आज इस धरती पर जो कोई भी आता है वो सफल होता है। वो इंसान कुछ भी कहे कि सर उसने किसी टीचर का सहारा नहीं लिया, यार एक बात हमको बताइए, वो किसी ने किसी किताब को पढ़ के ज्ञानी हुआ होगा? वो किताब ही उसकी गुरु है, क्योंकि उस किताब ने उसको कुछ ना कुछ सिखाया। वो अपनी गलतियों से कुछ सीखा होगा तो उसकी गलतियां ही उसकी गुरु हैं। वो अपने माता पिता से संस्कार सीखा होगा। तो जिन्होंने भी आपको कुछ भी सिखाया, वो चाहे आपके मित्र हो, चाहे आपका एनवायरमेंट हो, चाहे आपके राष्ट्रीयता का विचार हो, कुछ भी विचार अगर आपके मन में आया तो उसका केवल और केवल श्रेय एक प्रजाति को जाता है, और दुनिया की सबसे सम्मानित प्रजाति है जिसको हम लोग शिक्षक कहते हैं। एक शिक्षक होता है जो खुद के भविष्य को ध्यान में ना रख करके दूसरे के हजारों भविष्य को संवारने का काम करता है। बोला भी गया है कि खुद जल के मोमबत्ती की तरह खुद पिघल के जो औरों को प्रकाश दे, उन्हीं को शिक्षक कहते हैं। मैं 1000 बार बोलता हूं, किसी भी देश की विकास व विनाश दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी को जाती है तो वो उस देश के शिक्षकों को जाती है।
बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, आईएएस बहुत बड़ी चीज है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि एक ही शिक्षक हजारों आईएएस, हजारों डॉक्टर, हजारों पुलिस, हजारों आर्मी अफसरों को बनाता है। दुनिया की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो अकेले खुद के फ्यूचर को ध्यान में न रखते हुए इस देश के फ्यूचर को बनाने का काम करता है। तो ऐसे प्रजाति को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मैं भी एक विद्यार्थी हूं, मुझे भी आज जो कुछ भी सीखने को मिला हमारे गुरुजनों का सहयोग था, और आगे भी हमारे बच्चों से भी हमको सीखने को मिलेगा, सभी जिनसे भी सीखने को मिलेगा मैं उनको अभिनंदन करता हूं। और शिक्षक दिवस पे बस इतना ही बोलूंगा कि जहां से भी आपको कुछ सीखने को मिले झुककर सीखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि नल जब हम चलाते हैं पानी जिससे निकलता है, तो जब हैंडल को नीचे ले जाते हैं तब पानी निकलता है। तो अगर आप भी झुकते हैं तो आपको ज्ञान का भंडार मिलेगा। आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अगर दो लोग बैठे हैं और आपको किसी के कप की चाय अपने कप में लेनी है तो अपना कप खाली करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर किसी से आपको कुछ सीखना है तो खुद को यह मानना पड़ेगा कि हमको कुछ नहीं आता। अब ये गलत वे में मत लीजिएगा, हमको कुछ नहीं आता मतलब हम सारी चीजें उनसे ले सकें, तब पूरे कप की चाय हम उनके ले सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी बातें हैं, कितनी बातें बताई जाएं, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है ये सभी आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। बस इतना ही बोलूंगा कि ये जो संबंध है इसको बनाए रखिएगा, क्योंकि एक ऐसी प्रजाति है जो पूरे देश की चिंता करती है। और उनके लिए दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को समझाने निकले हैं, कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को समझाने निकले हैं, घायल पड़े जटायु को गोद उठाने निकले हैं, ये निकले हैं सबरी की कुटिया में दीप जलाने को, पत्थर पड़ी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकले हैं। ये मात्र एक ऐसी प्रजाति है दुनिया की जो सब कुछ छोड़ करके इस देश के भविष्य को बनाने का काम करते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी ही देर में हमारे देश के जो भविष्य हैं, जो गूगल परिवार, जो गूगल केमिस्ट्री परिवार के हिस्से हैं, उनके टैलेंट को मैं दिखाने जा रहा हूं। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। बहुत ज्यादा बातें नहीं बोलूंगा क्योंकि आज हम मेनली बच्चों को दिखाना चाहते हैं। तो अगर बात करें कि जिन बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया इस शिक्षक दिवस प्रोग्राम में, उनका मैं नाम लेना चाहूंगा, उनके स्कूल का नाम लेना चाहूंगा और उनके अभिभावकों को प्रणाम करना चाहूंगा। मैं वन बाय वन नाम लेता हूं और उनके टैलेंट को आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं और आशा करता हूं आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले नाम की, तो मेरठ से क्लास 12th की स्टूडेंट्स हैं शिखा दयाल, जिन्होंने हमको 3 पोएट्री भेजी जो कि शिक्षक पर है। मैं आपको स्क्रीन पे वन बाय वन दिखा दूंगा। इन्होंने लिखा है कि जिन्होंने हमें शिक्षा देकर जिंदगी जीना सिखा दिया, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत ही सुंदर पोएट्री है, मैंने पढ़ा भी, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और 2 पोएट्री इन्होंने और लिख के दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गूगल केमिस्ट्री चैनल में पार्टिसिपेशन किया। और ये बिलोंग करती हैं एनएस एकेडमी मेरठ से। इन्होंने कल ही अभी हमको ये सारी चीज़ें भेजी कि सर हम पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बात करूँ सेकंड पार्टिसिपेशन जो कि कंपटीशन में जीते हैं, तो शिवम त्रिपाठी जो कि क्लास 10th का स्टूडेंट है, फतेहपुर से बिलोंग करता है। इन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बहुत ही सराहनीय एक फोटो बनाई है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और इन्होंने एक शिष्य जो अपने गुरु से आशीर्वाद लेता है, सुबह का सीन प्राकृतिक चित्रण किया है, बहुत कुछ सिखाती है अपने आप में। आप ध्यान से स्क्रीन पे देखिए और देखिए किस तरह से इस देश को, इस बच्चे को भी जिसने सिखाया होगा वो भी कोई ना कोई गुरु होगा, और इस बच्चे ने हमें कुछ सिखाया, इस बच्चे ने आज गुरु की भूमिका निभाई। तो बात करें अगर हम तीसरे कंपटीटर की, तो इन्होंने अपना ओपिनियन दिया है जो कि हमारे हैं ये क्या नाम है, राज कस्तवार, झांसी से हैं। राज कस्तवार क्लास 10th का स्टूडेंट है, झांसी से है। इन्होंने अपना ओपिनियन दिया है कि इस लॉकडाउन में अगर कोई हमारे काम आया तो हमारे शिक्षक हैं, और उन्होंने मेरा भी नाम मेंशन किया है। तो यार ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो बस इतना चाहते हैं कि हमारे देश के जो हमारे छोटे भाई हैं वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन में उन्होंने खड़े होकर जो हमारा साथ दिया, क्योंकि ऐसे समय में हम पूरी तरह से बेसहारा थे। नहीं यार, आप कभी बेसहारा नहीं हो सकते, आप कहीं ना कहीं से कुछ सीखते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद राज कस्तवार जी को, जिन्होंने हमको हमारे नाम को भी मेंशन किया, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और बात करूं अगले कंपटीटर की, तो जो साहिल श्रीवास्तव कानपुर से हैं, इन्होंने हैप्पी टीचर्स डे का बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इन्हीं की छोटी बहन कनक श्रीवास्तव जी ने, कनक श्रीवास्तव जो कि कानपुर से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बहुत ही अच्छी फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। छोटे छोटे विद्यार्थियों ने कितना बढ़िया अपना टैलेंट दिखाया है। और बात करूं अगर 5वें कंपटीटर की, तो ये कुलसुम सिद्दीकी जो कि प्रयागराज से मॉडर्न इंटर कॉलेज से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बोला कि सर हमारे स्कूल का भी नाम मेंशन करिएगा, तो बहुत अच्छा लगा। धन्य है ऐसे स्कूल जो आप जैसे प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग आगे बढ़िए,
बढ़िए, हमारे देश के युवा पर ही हमारे पूरे देश का विकास है और इस पूरे देश के विकास में शिक्षक का सहयोग लीजिए और हम लोग हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। तो बस इतना ही बोलूंगा कि इस शिक्षक दिवस पर सभी को शिक्षक दिवस की बार बार ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और रियलिटी में शिक्षक का अर्थ समझिए और उनको सम्मान करिए और दिल से सम्मान करिए और जब भी कुछ सीखना हो तो खुद को झुका लीजिए। मैं बार बार कहता हूं, आज मुझे भी कुछ सीखना होता है, मैं खुद को झुका लेता हूं। बस इतना ही बोलूंगा कि इस शिक्षक शब्द को निरर्थक मत जाने दीजिए मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय मित्रों, और अपने पूरी लगन से, पूरे हिम्मत से, पूरे जोश से, पूरे जज्बात से पढ़ाई करिए और खूब आगे बढ़िए और देश को तरक्की की राह पे ले जाइए और इस भारत को जो जगत गुरु की उपाधि से प्रदत्त था उसको पुनः एक बार जगत गुरु की उपाधि दिलाइए। बस इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।